नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। 4 दिसंबर 1971 राजस्थान का विशाल थार का रेगिस्तान। रात का गहरा अंधेरा, चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही रेगिस्तान भारतीय सेना की इतिहास की सबसे साहसी लड़ाइयों में एक लड़ाई जिसकी गवाह बनने वाली थी। एक तरफ राजस्थान में की इस धरती पर, एक तरफ पाकिस्तान के बख्तरबंद टैंक, असला बारूद से लदी हुई सेना, भारी हथियारों से लैस। दूसरी तरफ भारतीय सेना के एक छोटी सी टुकड़ी, एक छोटी सी चौकी, जिसके हालात भारतीय सैनिकों के लिए बेहद कठिन थे। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि लोंगेवाड़े वाला की जो लड़ाई हुई थी वो कैसे शुरू हुई। भारतीय सैनिकों ने पूरी रात किस तरह मोर्चा संभाला, भारतीय वायुसेना ने युद्ध का रुख कैसे बदला, क्यों आज भी इस लड़ाई को भारतीय सेना की सबसे प्रेरणादायी लड़ाइयों में माना जाता है। साल 1971 पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और हिंसा लगातार बढ़ रही थी। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सीमा में शरण लेने के लिए आ रहे थे। इस मानवीय संकट और बढ़ते तनाव के बीच दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। पश्चिमी मोर्चे पर राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका जो बहुत महत्वपूर्ण था। लोंगेवाड़ा क्यों महत्वपूर्ण था ये हम बताएंगे। भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित लोंगेवाड़ा पर एक छोटी सी सैन्य चौकी थी। आकार में छोटी होने के बावजूद इसकी रणनीति अहमियत बहुत बड़ी थी। अगर इस चौकी पर दुश्मन कब्जा कर लेते तो आगे की सैन्य गतिविधियों पर असर पड़ सकता था। इस चौकी पर भारतीय सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी तैनात थी, जिसका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। सैनिकों की संख्या सीमित थी, लेकिन उनका हौसला अटूट था। 4 दिसंबर 1971 की रात दूर रेगिस्तान से भारी इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही थी। लोंगेवाड़ा की चौकी पर तैनात भारतीय सैनिक जानता था कि अगले कुछ घंटे उसकी जिंदगी की कठिन परीक्षा होने वाली है। लेकिन किसी ने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चौकी नहीं बल्कि पूरा भारत था। अब शुरू होती है बैटल ऑफ लोंगेवाड़ा की असली कहानी। 4 दिसंबर 1971 की रात रेगिस्तान की ठंडी हवा के बीच अचानक भारी इंजनों की आवाज तेज होने लगी। देखते ही देखते पाकिस्तान की बख्तरबंद टुकड़ी भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही थी। उनके पास टैंक, बख्तरबंद वाहन, बड़ी संख्या में सैनिक और असला बारूद था। उनका उद्देश्य था लोंगेवाड़ा पोस्ट पर कब्जा करना और भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना। लोंगेवाड़ा पोस्ट पर तैनात भारतीय सैनिकों को दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी मिल चुकी थी और भारतीय सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली।
उसके सामने जो सैनिक थे, उन सैनिकों के सामने एक कठिन फैसला था, पीछे हटना या डटकर मुकाबला करना। कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने फैसला किया कि चौकी नहीं छोड़ी जाएगी, हर जवान अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और सैनिकों ने ये बात मानी। कुछ ही देर में दुश्मन की सैन्य टुकड़ी थी, उनकी तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। रेगिस्तान में गोलियों की आवाज और विस्फोट गूंजने लगे। भारतीय सैनिकों ने अपने जवाबी फायरिंग भी शुरू कर दी। तो संख्या में कम थी, भारतीय सेना की टुकड़ी में जवान कम थे। उन्होंने सोच समझकर अंदाजा लगाया। रात और गहरी होती जा रही थी, हर मिनट के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका लक्ष्य साफ था, सुबह होने तक लोंगेवाड़ा की रक्षा करनी है। उन्हें उम्मीद थी कि सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय वायुसेना उनकी मदद के लिए पहुंचेगी, लेकिन जब तक भारतीय वायुसेना नहीं आती है, उन्हें अकेले ही इस भीषण हमले का सामना करना पड़ेगा। क्या भारतीय सैनिक पूरी रात टिक पाएंगे? क्या सुबह होने से पहले लोंगेवाड़ा दुश्मन के कब्जे में चला जाएगा? इसका जवाब हम आगे जानें। पाकिस्तानी सेना को पूरा विश्वास था कि लोंगेवाड़ा की एक छोटी सी चौकी है जो कुछ घंटों में ही हम कब्जे में ले लेंगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनके हर अनुमान को गलत साबित कर दिया। दुश्मन लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपनी रणनीति और सटीक जवाबी फायरिंग से उनकी गति को धीमा कर दिया और रात के अंधेरे रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी लड़ाई को चुनौतीपूर्ण बना दिया। भारतीय सैनिक जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका साहस, उनका अनुशासन है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। हर जवान अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटा रहा। घंटे बीतते गए, पूरी रात तनाव और संघर्ष जारी रहा। हर किसी की नजर अब एक ही उम्मीद पर थी कि सुबह हो जाए। सुबह का इंतजार था, क्योंकि सूरज निकलने के बाद भारतीय वायुसेना पहली किरण के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहने के लिए पहुंच जाएगी। आखिरकार रात खत्म होने लगी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। भारतीय सैनिकों के लिए यह एक सुबह नहीं बल्कि उम्मीद की पहली किरण थी। लेकिन अभी असली मोड़ बाकी था। कुछ ही मिनटों में भारतीय वायुसेना युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाली थी और उसके बाद इस लड़ाई का रुख ही बदलने वाला था। पूरी रात तनाव और संघर्ष जारी रहा। उम्मीद की पहली किरण के साथ क्या हुआ होगा? 5 दिसंबर 1971 की सुबह, जैसे ही सूरज की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी, भारतीय सैनिकों की उम्मीद भी लौट आई। तभी आसमान से तेज गर्जना सुनाई दी। भारतीय वायुसेना के हंटर लड़ाकू विमान जो लोंगेवाड़ा की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय सैनिक पूरी रात डटे रहे थे। अब समय था भारतीय वायुसेना दुश्मन पर निर्णायक और कड़क प्रहार करे। खुले रेगिस्तान में आगे बढ़ रही पाकिस्तानी बख्तरबंद टुकड़ी हवाई हमलों के लिए बेहद असुरक्षित महसूस करने लगी। हंटर विमानों ने एक के बाद एक सटीक हमले किए।
रेगिस्तान में धुएं के गुबार उड़ने लगे। कई सैन्य वाहन, टैंक जो निष्क्रिय हो गए थे। अचानक इस लड़ाई का रुख बदलने लगा। जो सेना रात में तेजी से आगे बढ़ रही थी, अब उसे पीछे हटना पड़ रहा था। भारतीय सैनिकों के साहस, भारतीय वायुसेना की समय पर की गई कार्रवाई ने दुश्मन की इस योजना को विफल कर दिया। लोंगेवाला की लड़ाई भारत के सैन्य इतिहास की सबसे प्रेरणादायक जीत हुई थी और वो इतिहास में प्रेरणादायक जो जीतों में उनका नाम गिना जाता है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथियों ने नेतृत्व, साहस, दृढ़ संकल्प और एकता के साथ इस लड़ाई को हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज भी लोंगेवाला का स्मारक उन वीर शहीदों के जो शहादत हुई थी उनको याद दिलाता है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना किया। और यह कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध केवल संख्या से नहीं, साहस, नेतृत्व, अनुशासन और सही समय पर सही निर्णय ये इतिहास बदल सकता है। लोंगेवाला की लड़ाई केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, इसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि साहस और सही रणनीति कई बार संख्या और हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होती है। 1971 का युद्ध अंत भारत की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ। पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। एक आधुनिक दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। लोंगेवाला की बहादुरी के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके साथ लड़ने वाले अनेक वीर सैनिकों को उनके साहस के लिए उनको सम्मान मिला। आज राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित लोंगेवाला वॉर ऑफ मेमोरियल उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने असाधारण साहस दिखाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। हर साल देश भर से लोग वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि सैनिकों के अटूट विश्वास और समर्पण से होती है, जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। अगर आपको भारत के वीर सैनिकों की एक सच्ची घटना जो मैंने आपको सुनाई है ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मैं आपका सचिन कुमार आपको दोबारा मिलूंगा इतिहास की ऐसी प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।